रेलवे स्टेशन के बहुत ही पास एक स्लम एरिया रहता था, जिसमें कई सारे गरीब लोग अपने अपने छोटे छोटे घरों में रहकर जिया करते थे। उन्हीं में रामू नाम का एक आदमी अपने 2 बच्चों के साथ, अपनी पत्नी गौरी और अपनी माँ के साथ मिलकर एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था। रामू वैसे ट्रेन में चाय और कॉफी बेचने का काम करता था। इसी में उसका घर का पोषण भी किया करता था। उसकी पत्नी गौरी भी उसी रेलवे कॉलोनी में 2-4 घरों में बर्तन धोने का काम करती थी। इस तरह दोनों मिलकर परिवार को संभाला करते थे। थोड़े बहुत पैसे भी बचत करते थे ताकि घर की मरम्मत में काम आ जाए। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। बात पता चली कि गौरी फिर से माँ बनने वाली है। उनकी परिस्थिति पहले से ही बहुत ज्यादा बुरी थी। अब ऐसे में एक और बच्चे का पोषण उनके लिए मुश्किल था। उन लोगों ने सोचा कि ये बच्चा उनको नहीं चाहिए, लेकिन ये काम भी तो पैसे से ही होता था, जिससे गौरी जिनके घर में काम करती थी उन मालिकों के पास जाती है और सारी बात बताती है। बात सुनकर उन्होंने कहा कि ऐसा काम करना गलत है और साथ साथ ऐसे हालत में तुम इस तरह काम के लिए भी नहीं आओगी। इतनी बात कहकर वो लोग उस महीने की तनख्वाह देकर उसको घर जाने के लिए कहते हैं। हाय हाय, अब क्या करें। हमने तो सोचा कि खाने की और कपड़े की अभी कोई दिक्कत नहीं है हमारी जिंदगियों में, लेकिन ऐसे हालत में अगर और एक बच्चा हो जाएगा तो कैसे गुजरेगा। हे भगवान, अब क्या होगा। अरे माँ जी, आप ऐसी बातें मत किया कीजिए ना। पहले जब मैं गर्भवती हुई थी तो कितना खुश हुए थे, लेकिन अभी इतना दुखी क्यों हो रहे हैं। मुझे भी पता है हमारे घर की हालत कैसी है, लेकिन अभी हम कर भी तो कुछ नहीं सकते ना। माँ, आप लोग ऐसे दुखी क्यों हो रहे हैं माँ? अगर मामला पैसे का है माँ, तो मैं भी बाबूजी के साथ जाकर मेहनत करूंगा माँ। लेकिन पैदा होने वाले भाई या बहन के बारे में ऐसी बातें मत कीजिए माँ। अरे, बारिश का मौसम आने ही वाला है। अब घर को ठीक करने के लिए पैसा खर्च करेंगे या तेरे इलाज के लिए। हे भगवान, ये कैसी स्थिति ला दी हमारे घर की। अब क्या करूं। इस तरह परिवार के सभी लोग बैठकर बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे और तभी गौरी का पति आता है और सभी लोगों को अपनी बातों से हिम्मत दिलाता है। कुछ समय गुजर गया था, फिर बारिशें होना शुरू हो गई थी। बारिश का मौसम था, हर जगह बस पानी ही पानी था। उस बस्ती की सारी नालियां भर चुकी थी, गंदा पानी आ रहा था और गौरी का घर तो जगह जगह पर टपकने भी लगा था। वो लोग घर के कुछ बर्तन और कुछ चीजें भी जहां पानी टपक रहा था वहां रखकर जिया करते थे। उनकी परिस्थिति बहुत ज्यादा बुरी थी। इतने में गौरी जिस घर में काम करती थी उस घर की मालिक यानी कि डॉक्टर प्रभा जी उसके लिए कुछ फल और खाना लेकर अपने ड्राइवर के साथ उनकी बस्ती में पहुंचते हैं। उनकी बस्ती में पानी इतना भर चुका था, वहां तो मच्छर, मक्खियां और बहुत ज्यादा गंदी बदबू भी फैल चुकी थी। ये सब देखकर वो डॉक्टर उसके घर के अंदर पहुंचती है और देखती है कि घर के एक कोने में बैठकर गौरी बहुत ज्यादा रो रही थी। उसके साथ उसके बच्चे भी थे। और तभी, अरे मालकिन, मालकिन आप यहाँ क्यों आई? आप ऐसी जगह रह नहीं पाएंगे मालकिन। अच्छा, और तुम गौरी, तुम कैसे रह पाओगी यहाँ? अपने बारे में ना सही, कम से कम तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे के बारे में सोचो। क्या बात है गौरी, तुम इतनी परेशान हो और एक बात तक तुमने मुझसे नहीं कही। अरे तो क्या करेंगे हम डॉक्टर साहिबा, हमारी घर की परिस्थिति को देखकर ही तो हमने सोचा था कि ये बच्चा हम गिरा देंगे, लेकिन हमारी सहायता किसी ने ना की। अब करे भी तो क्या करे। गौरी और उसकी सास दोनों को ही डॉक्टर प्रभा जी बहुत ज्यादा हिम्मत देती है और फिर वहां से चली जाती है। लेकिन मन में उन्होंने ठान लिया था कि किसी भी तरह वो गौरी के परिवार की मदद करेगी। ये बात अपने पति से कहती है, जिसको सुनकर उसका पति कहता है कि स्लम एरिया है तो ऐसे ही रहेगा, अब हर किसी को थोड़ी ना हम अपने घर बुला सकते हैं। ये बात सुनकर भी उसको अच्छा नहीं लग रहा था। उसी रेलवे कॉलोनी में बाकी उनके दोस्त जो थे उनको सारी बात बताती है और तभी उन सबको एक ख्याल आता है। बहुत दिनों से
बेकार ही पड़ा हुआ एक ट्रेन का डिब्बा उनके ही रेलवे कॉलोनी में मौजूद था, जिसको लेकर डॉक्टर प्रभाजी और उनकी दोस्त उस ट्रेन के डिब्बे को बहुत अच्छे से साफ करते हैं और उसको एक रूप भी दे देते हैं। फिर गौरी के पास आकर उसके पूरे परिवार को लेकर उसी रेलवे डिब्बे के पास पहुंचते हैं और उनको वो नया घर दिखाते हैं, जिसको देखकर गौरी और उसका परिवार हैरान रह जाता है। और फिर डॉक्टर से गौरी इस तरह से बात करती है। मालकिन, आपका मन कितना अच्छा है मालकिन। आप, आपके बच्चे और आपका पूरा परिवार हमेशा सुखी रहे, आपको कभी कोई समस्या ना आए, बस हमेशा यही दुआ करूंगी। देखो गौरी, तुम्हारे पूरी की पूरी बस्ती को देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। अब पूरी बस्ती को तो मैं ठीक नहीं कर सकती, लेकिन बात अगर तुम्हारी है तो मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। डॉक्टर प्रभाजी की बातें सुनकर गौरी का बेटा सोच में पड़ जाता है। सोचता है कि अमीर लोग क्या सहायता भी करते हैं, और जब करते हैं तो क्या इतना अच्छा लगता है। डॉक्टर जी के घर में ही बैठकर उनके बेटे के साथ गौरी का बेटा शरद टीवी देख रहा था, और तभी अखबार में देखता है कि इसी बारिश की मौसम की वजह से कितने लोग अपने घर खो बैठे, कितने लोग मर गए और कितने लोग अस्पताल में पहुंच गए। ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था। और तो और केरला में जो तूफान आया था, जिसकी वजह से कई लोग अपने घर छोड़कर सड़क पर आ गए थे। ये पूरी की पूरी बात जाकर अपनी बड़ी बहन से बताता है। फिर दोनों मिलकर एक फैसला लेते हैं। जहां वो लोग पहले जिया करते थे, उसी स्लम एरिया में दोबारा से जाते हैं और नाली के पास जितना भी कचरा जमा हुआ था वो सारा साफ करने लगे। और उस वक्त बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। कुछ लोग उन बच्चों को देखकर कहते हैं, अरे ओ, तू तो गौरी का बेटा है ना? अरे तू यहाँ क्या कर रहा है इतनी बारिश में? कचरे में हाथ डाल रहा है? ना ना बेटा, कचरे में हाथ डालने से बीमारियां होती हैं। अरे मौसी जी, हम नाली का कचरा साफ कर रहे हैं। बारिश का मौसम है ना, घरों में पानी आ जाएगा वरना। हाँ मौसी जी, देखिए ना, हर जगह बस पानी ही पानी खड़ा हुआ है। अगर ऐसे रहेगा तो अच्छा नहीं है ना हमारे लिए, बस इसीलिए सफाई हो रही है। उन बच्चों की कही बातें सुनकर उस कॉलोनी में रहने वाले बहुत सारे लोग अपने अपने घरों से एक एक सामान लेकर आते हैं ताकि उनकी बस्ती की सफाई कर सके। इस तरह पूरे लोग मिलकर काम करते हैं। उनकी बस्ती खूबसूरत ना सही, लेकिन साफ सुथरी बना लेते हैं। ऐसे बारिश के मौसम में सारे लोगों के अंदर यही बदलाव आना चाहिए। इतना कहकर न्यूज़ रिपोर्टर्स भी उनकी बस्ती को टीवी में दिखाने लगते हैं और दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े लोग ये अखबार को देखकर उन बस्ती वालों की पूरी सहायता करते हैं और उनकी बस्ती को बहुत ही ज्यादा साफ सुथरी बना देते हैं। गौरी का बेटा शरद और बेटी सुकन्या को ये ख्याल कैसे आया था, डॉक्टर प्रभाजी और बाकी के कॉलोनी के लोग किस तरह उनकी सहायता किया था, ये सारी की सारी बात अखबार के साथ साथ न्यूज चैनल में भी दिखाते हैं। दुनिया में सभी लोग उनकी कॉलोनी और बस्ती वालों की बड़ी तारीफ करते हैं। इस तरह डॉक्टर प्रभाजी एक परिवार का और वो परिवार पूरी उनकी बस्ती को बदलने का कारण बन गया था। तो हमको भी चाहिए कि हम में से जो कोई भी सहायतमंद हो, उनमें से एक की भी सहायता हो जाएगी तो इस तरह कई जिंदगियां बदल सकती है।